हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपके लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, उससे मुझे आइडिया भी मिल रहा है कि क्या क्या वीडियो बनाने चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ये आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि A1 के कोर्स में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टेस्ट दे रहे हो। इंटरनेशनल टेस्ट में आप OSD का दे रहे हो, टेल्क का दे रहे हो, या फिर ग्योटे इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हो, बट जो बेसिक्स आपसे एक्सपेक्टेड है वो चीज़ आपको पता लगनी चाहिए। और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। नहीं तो क्या, वीडियो लंबा होगा तो आप भी बोर होंगे कि कितना टाइम ले रहे हैं सर। सो A1 का कोर्स कंटेंट, सिलेबस, क्या उसमें मतलब आपको करना है कि कॉन्फिडेंस आए आप में, और कब आपको लगना चाहिए कि आपका A1 हो चुका है। सबसे पहले तो ABCD, ये तो आप जनरली खुद ही देख लेते हो बहुत बार, बट आप देखते हो A B C D जनरल देख के और आप खुश हो जाते हो कि मेरे को ABCD आ गई। नहीं, ये ABCD इतनी नहीं है। आप एटलीस्ट इंग्लिश की ABCD के बारे में सोचो। जब आपने ABCD सीखी थी, उसके साथ में ये भी तो सीखा था, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक। तो ये जर्मन का भी आपको करना पड़ेगा, तब मानो कि आपको ABCD आ गई है। जर्मन वाले में आंटोन, बेटा, सीजर, डोरा, राइट, A फॉर एप्पल, ऐसे ही जड़ तक, जखारियास, ये सारा आपको सीखना है साथ के साथ। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ABCD सीख भी ली कहने को तो, राइट, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने नहीं सीखी, लेकिन आगे जाके आपको उसमें काम नहीं आएगी। इस तरह की ABCD तो कहाँ काम आती है ABCD जनरली, राइट। आप किसी की स्पेलिंग बताओगे किसी भी वर्ड की, तो अगले को नहीं सुन रहा ढंग से, तो उसको बताना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम देवकरण है, तो अगर मैं बोलूं डे और आपको सुन रहा है पे, तो कैसे बोलूं मैं? तो बताना पड़ेगा डेवी डोरा, राइट, डोरा, एमिल, फाटर, फिर KARAN के लिए भी बताना पड़ेगा। सो काउफमान, आंटोन, रिचार्ड आंटोन और नॉर्डपोल, ऐसे करके आपको ये बताना पड़ेगा। सो ABCD में आप इसके साथ में ये वाली भी सीखो। रीडिंग के रूल्स, आप रीड नहीं कर पाओगे अदरवाइज, अगर ये रूल्स नहीं सीखे तो। आपने 30+ कुछ रूल्स हैं, जैसे EI को I, राइट, IE को E, CH को कभी ख पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं, CH के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, E के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप CH को लो तो CH, खैर वो मुझे अभी नहीं बताना चाहिए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। CH, 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 CHS, SCH, TSCH, DSCH, तो ऐसे करके CH के क्या क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, ऐसे आपको बाकी के भी तो सीखने पड़ेंगे। कब चय, कब शय, खैर, तो ऐसे रीडिंग के रूल्स आपको 30+ सीखने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आपको सीखना है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, तू, तुझे, तुझको, ये वाले। और आर्टिकल आपको सीखने हैं, डेर, दी, दास वाला, और आइन, आईने वाला, मतलब डेफिनेट, इंडेफिनेट, दोनों तरह के। प्लस आपको वर्ड देख के भी पता चलना चाहिए कि इसका आर्टिकल क्या हो सकता है। 3 तरह के जेंडर्स हैं यहाँ पे। इंग्लिश में एक भी जेंडर नहीं है, हिंदी में 2 है, यहाँ 3 है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। वर्ड को देखते ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि अच्छा, इसका डेर होगा आर्टिकल। तो ऐसे भी कुछ रूल्स, 20, 30, 40 जो भी रूल्स हैं, वो आपको सीखने हैं प्रॉपर तरीके से। और A1 में ही सीखोगे, नहीं तो कब सीखोगे, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग होगी नहीं उनके बिना। प्लूरल मेकिंग के रूल्स, प्लूरल कैसे बनेगा, प्लूरल इंग्लिश में तो आपने कभी S लगाया, कभी ES लगाया, कभी IES लगाया, राइट। तो इसके जर्मन में भी तो रूल्स हैं। पॉजेसिव में मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, ये सब करना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में केसेस, जो सेंटेंस मेकिंग का मेन बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। कई बंदों को ये A1 करने के बाद में भी पता नहीं लगता कि ये वर्ब आकुजाटिव है, केस आकुजाटिव आएगा कि डाटिव आएगा। तो ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस सुनते ही लग जाना चाहिए आपको, इंग्लिश या हिंदी का सुनते ही पता चले आकुजाटिव, राइट, तो समझ लो आपका मामला लाइन पे है। वर्ब्स, कितने तरह की वर्ब्स हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी हैं, वीक वर्ब कौन सी हैं, मोडाल वर्ब कौन सी हैं, सेपरेबल वर्ब कौन सी हैं, सेपरेबल वर्ब है कि नहीं है, नॉन सेपरेबल है तो कौन सी है, जैसे अर्फ, अरसर, राइट, एंड, गे,
बे, मिस, ये वाली, ये सब आपको देखते ही पता चलना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे अभी तुरंत याद आए, मैंने लिख दिए यहाँ पे एडवांस में ही। प्रीपोजिशन, करीब 25-26 प्रीपोजिशन है सारी, और उनके फिर वर्ड्स मल्टीपल, तो 100 तो होंगे कुछ मीनिंग टोटल मिला के। तो ये आपको आकुजाटिव वर्ब प्रीपोजिशंस कौन सी हैं, डाटिव प्रीपोजिशंस कौन सी हैं, टू वे प्रीपोजिशंस कौन सी हैं, इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बेफुडोग है, फात्सुनाई यू, बेमानव जाक्सा, ये जो रूल्स बना रखे हैं हमने, आपको पता होगा, आपने वीडियो देखे हैं तो। पोजीशन ऑफ वर्ब कहाँ आएगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, उसके साथ थोड़ा आडूसो बेसिक जो आपके कनेक्टर्स हैं, राइट, जैसे डेन है, उंट है, जोंडर्न है। जोंडर्न का कईयों को पता ही नहीं लगता क्या है जोंडर्न, बट क्यों नहीं कह सकते उसको, वो देखना पड़ेगा आपको। टेका मोलो मतलब टाइम को पहले लिखें कि प्लेस को पहले लिखें कि ये वाला रूल। काइन आएगा कि निष्ठ, नेगेट करेंगे तो कईयों को नहीं पता चलता, ढंग से नहीं सीखा हो तो, राइट। डब्लू क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बिना डब्लू वर्ड के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इंपेरेटिव कैसे बनेगा, राइट, रिक्वेस्ट वाला वो सब ऑर्डर भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है। एनवीडीए क्या होता है ये आपको पता आना चाहिए, लगना चाहिए। इंपेरेटिव क्या है, राइट, 2 बार लिख दिया मैंने इंपेरेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, ये सब आपको पता लगना चाहिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो नॉर्मल तो ठीक है, जैसे मान लो एडजेक्टिव का मतलब तो गुड हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन गुड के साथ आपको ये भी पता लगना चाहिए कि कब तो गुट गुटन हो जाता है, कब गुट गुटस हो जाता है, कब गुटम हो जाता है, कब गुटे हो जाता है। तो एडजेक्टिव यही नहीं सीखो, इसका आपको ये फॉर्मूला भी तो पता लगना चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा कौन सी एंडिंग्स हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, पिस्टल वाला रूल, ऐसे ही थर्ड रूल, ये सब पता लगने चाहिए आपको, ताकि आप ऑर्डिनल कॉर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर भी तो आना चाहिए। 1 2 3 4 तो ठीक है, ये भी आना चाहिए आपको। फ्यूचर के सेंटेंस कैसे बनेंगे, टाइमिंग्स कैसा है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो ये एक मोटे मोटे जो मुझे अभी ध्यान में आए A1 के सिलेबस के साथ। ये वाला हो गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि A1 हो गया आपका, इसके बाद में आप ऑफकोर्स कोई बुक फॉलो करोगे, 2000 के आसपास आपको वर्ड्स ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर तो आपको आनी चाहिए, लेकिन उसको यूज़ कब करोगे, उस सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स आने चाहिए, लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आने चाहिए। तो बेसिक 2000 के आसपास वो कैब का एक आपके पास मोटा मोटा आइडिया है। और डे टू डे लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, सर्वाइवल जर्मन बोलते हैं A1 को, मतलब A1 करने के बाद में आप अगर मान लो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड कहीं भी हो तो आप सर्वाइव कर जाओ। जॉब तो नहीं कर सकोगे A1 के बेस पे, जॉब के लिए तो आपको A2 और B1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल जो मेल्स डील करनी पड़ती हैं, बेसिक जो भी किसी भी कंपनी में जाओ आपसे या तो टेलीफोन पे बात कराएंगे या ईमेल पे आपको हैंडल करना आना चाहिए कस्टमर को। तो खैर वो B1 तक का मामला हो गया, लेकिन A1 का कोर्स सिलेबस की बात हुई थी आज अपनी, ये वाली चीज़ कराऊंगा आपको। ये चीज़ आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको कौन सी चीज़ इसमें आती हैं, कौन से नहीं आती हैं। नहीं आती हैं तो टेंशन नहीं लेना है, इसी आपके जर्मन स्पीकर्स क्लब में आप देख सकते हो 1 by 1। होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए या कोई चीज़ नहीं मिले तो आप मेरे को लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर पेशेंस।